मक्का रॉयल क्लॉक टावर, जिस पर लगा है दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल और गोल्ड प्लेटेड क्रिसेंट। जब इस टावर की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो सऊदी किंग की फरमाइश थी कि टावर के टॉप पर शीशे का एक ऐसा फसाद लगाया जाए जो दूर से देखने पर एक बहुत बड़े हीरे की तरह लगे, और इस हीरे के ऊपर होगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसेंट, वो भी 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड। अब ये काम दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी कर सकती थी, मशहूर जर्मन कंपनी रीवा GmbH। पर यहाँ पर हीरे जैसे फसाद को बनाना या फिर क्रिसेंट पर सोने की लेयर चढ़ाने से भी एक बड़ा मसला था। वो ये कि रीवा कंपनी के इंजीनियर्स और उसका मालिक नॉन मुस्लिम थे, और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मक्का में एंट्री सिर्फ मुस्लिम्स को ही दी जाती है। रीवा कंपनी जिन्होंने ये प्रोजेक्ट ले तो लिया था, पर साइट पर फिजिकली काम करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट का सख्त कानून है कि सिर्फ मुस्लिम्स को ही एंट्री दी जाएगी। इस मसले का आखिर क्या हल निकाला गया? मक्का रॉयल क्लॉक टावर पे लगा दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल और 2 पैसेंजर बस जितना वजनी क्रिसेंट 600 मीटर की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया, वो भी एक ऐसी जगह के ऊपर जहां नीचे हर वक्त लाखों लोग होते हैं। ये हिस्ट्री में शायद पहली और आखिरी ऐसी बिल्डिंग थी जिसका आर्किटेक्ट आखिर तक भी बिल्डिंग को करीब से नहीं देख पाया। मक्का रॉयल क्लॉक टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक है। 601 मीटर की ऊंचाई को छूने वाला ये टावर किसी इंजीनियरिंग के करिश्मे से कम नहीं है। इसकी पहचान इस पर लगी दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक से होती है, जो हर साइड से 43 मीटर्स बड़ी है। और एरिया की बात की जाए तो सिर्फ एक साइड की क्लॉक 16,000 स्क्वायर फीट पर फैली हुई है, यानी सिर्फ एक क्लॉक 500 गज के 3.5 प्लॉट्स जितनी बड़ी है। 16 अरब डॉलर्स की लागत से तैयार किया गया मक्का रॉयल क्लॉक टावर आज तक दुनिया में जितने भी स्काई स्क्रैपर्स बने हैं उनमें सबसे ज्यादा महंगा है। ये दुनिया की वाहिद ऐसी बिल्डिंग है जहां इंसानों का बसाया हुआ सबसे ऊंचा फ्लोर इस क्रिसेंट के अंदर मौजूद है। वैसे तो आज ये दुनिया की चौथी ऊंची बिल्डिंग है, पर जिस वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज हुआ उस वक्त ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने वाली थी। पर जब इसकी 600 मीटर की ऊंचाई का प्लान लीक हुआ तो दुबई ने बुर्ज खलीफा की हाइट को मजीद बढ़ा करके रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये टावर कॉम्प्लेक्स के 7 स्काई स्क्रैपर्स होटल्स में से एक है, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम से सिर्फ 300 मीटर के फासले पर बनाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2002 से पहले इसी जगह पर अजियाद का किला हुआ करता था। ये किला ऑटोमन एम्पायर के दौर में ईयर 1780 में काबा की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। मक्का सऊदी अरब का एक मुकद्दस शहर है जहां पूरी दुनिया से लाखों मुसलमान हज करने आते हैं, लेकिन हज के महीने के अलावा भी मस्जिद अल हरम में 24 घंटे भीड़ का समा होता है। रिलीजियस टूरिज्म सऊदी अरब की कमाई का दूसरा बड़ा जरिया है, जो हर गुजरते साल सरकारी खजाने में 12 अरब डॉलर्स का इजाफा करता है। यही वजह है कि मक्का शहर में सबसे ज्यादा होटल रूम्स पाए जाते हैं, 2,50,000 के करीब। 1,54,000 रूम्स के साथ दुबई का दूसरा नंबर, जबकि लॉस वेगस का 1,51,000 रूम्स के साथ तीसरा नंबर है। बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए और ज़ायरीन की मुश्किलात को कम करने के लिए किंग अब्दुल अजीज ने अजियाद के किले को ख़त्म करके यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनाने का इरादा किया। 2002 में किले को गिराया गया और जिस पहाड़ पर यह किला खड़ा था उसको भी लेवल किया गया। इस कॉम्प्लेक्स में टोटल 7 स्काई स्क्रैपर्स हैं, जिनका मकसद पहले सिर्फ होटल रूम्स की डिमांड को पूरा करना था, पर बाद में ये सोचा गया कि इनमें से एक टावर सिर्फ होटल ही नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर होना चाहिए। लिहाजा एक आइडिया फ्लोट हुआ कि क्यों ना एक टावर को इतना ऊंचा किया जाए कि ये मस्जिद के मीनार के तौर पे भी काम करे। पर मसला ये था कि पहले जब इस टावर की ऊंचाई सिर्फ 450 मीटर प्लान की गई थी, उस वक्त इंजीनियर्स ने इसकी फाउंडेशन भी उसी हिसाब से बनाई थी, और जब 450 मीटर का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, बाद में इसे 600 मीटर तक लेके जाने का फैसला हुआ था। अगर इसी फाउंडेशन पर मजीद लोड डाला गया तो ये खतरे को दावत देने जैसा होगा।
अभी इस मसले को सुलझाने पर गौर हो ही रहा था कि सऊदी किंग अब्दुल अजीज की तरफ से एक और फरमाइश आ गई। वो इसे सिर्फ मीनार नहीं बल्कि इस पर दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल भी लगाना चाहते थे, जिसके ऊपर होगा एक बहुत बड़ा हीरा और सबसे टॉप पर एक गोल्ड प्लेटेड क्रेसेंट। इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए इंजीनियर्स को टावर की फाउंडेशन पर दोबारा नजर दौड़ानी पड़ी। नतीजा ये निकला कि ऊपर के 150 मीटर के हिस्से का वजन 36,000 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन कैलकुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए इंजीनियर्स और डिजाइनर्स को 150 मीटर ऊंचा लाइट वेट स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करना था, जो मजबूती में कंक्रीट से कम ना हो, जिसको बाद में कंक्रीट टावर के ऊपर रखा जाएगा। ये स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया गया कि ये अपना सारा लोड कंक्रीट टावर के ऊपर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फिर इस स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल और क्रिसेंट लगाया जाएगा। ये स्टील स्ट्रक्चर बेशक क्लॉक टावर की ऊंचाई को 600 मीटर तक तो ले जाएगा, लेकिन इसको हल्के से हल्का रखने के लिए स्ट्रक्चर के अंदर जो फ्लोर्स बनाए गए वो नॉर्मल फ्लोर हाइट के मुकाबले में ज्यादा ऊंचे बनाए गए और फ्लोर्स का सेंटर बीच से हॉलो रखा गया। इस तरीके से इसमें स्टील की क्वांटिटी कम लगी और ऐसे इसका वेट भी कम हुआ। क्लॉक टावर के अंदर इस हॉलो जगह में आज आर्ट वर्क लटका हुआ देखा जाता है, पर असल में ये हॉलो फ्लोर्स बिल्डिंग का वजन कम करने के लिए बनाए गए थे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब बारी थी इस पर दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी बनाने की। इस काम को अंजाम देने के लिए जर्मनी की पैरेट नामी कंपनी को सेलेक्ट किया गया, जिनको इस काम में 165 सालों का एक्सपीरियंस था। 450 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक बनाना और इसे ऑपरेट करना कोई मामूली बात नहीं है। इस घड़ी के कांटे कितने बड़े होंगे, तेज हवा में इनको कैसे बचाना होगा और इतनी ऊंचाई पर ये क्लॉक काम कैसे करेगी, ये वो सब बातें थीं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी था। इन सब में सबसे बड़ा चैलेंज इस घड़ियाल के कांटे थे। इनको ऐसे डिजाइन करना था कि ये तेज हवा में उखड़ ना पाए। इस घड़ियाल का बड़ा कांटा 23 मीटर जबकि छोटा कांटा 17 मीटर लंबा रखना था। यूं समझ लें कि बड़े कांटे को अगर सीधा खड़ा किया जाए तो ये ऊंचाई में 5 स्टोरी बिल्डिंग का मुकाबला कर सकता है। 600 मीटर की ऊंचाई पर हवाएं 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेज चल सकती हैं, जो इस कांटे को बड़ी आसानी से उखाड़ सकती हैं। और ऊपर से टावर की चारों साइड्स पे अलग अलग घड़ियाल होंगे जो इस खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। पहले तो ये सोचा गया कि इन जायंट कांटों की टिप को एक पटरी नुमा रिंग से कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन क्योंकि इस रेलिंग में मूविंग पार्ट्स बहुत ज्यादा होंगे तो ये खतरा भी जाहिर किया गया कि ये क्लॉक की मेंटेनेंस को बढ़ा देंगे। आखिरकार घड़ियाल के कांटों को स्पेशल कार्बन फाइबर मटेरियल से बनाने का फैसला किया गया, क्योंकि कार्बन फाइबर एक लाइट वेट मटेरियल है लेकिन ये स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है। स्टील की कंप्रेशन स्ट्रेंथ यानी दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत ज्यादा होती है और वो प्रेशर पड़ने पर मुड़ सकता है, लेकिन कार्बन फाइबर प्रेशर पड़ने पर मुड़ता नहीं है। इसके अलावा स्टील में जंग लगने का खतरा भी होता है, जबकि कार्बन फाइबर पूरी तरह से रस्ट प्रूफ रहता है। मक्का क्लॉक टावर के लिए 4 नहीं बल्कि 5 कांटों के सेट बनवाए गए, एक स्पेयर में भी बनवा कर रखा गया। एक ट्रेलर में सिर्फ एक कांटा लाद कर इसे मक्का क्लॉक टावर तक पहुंचाया गया। ये कांटे इतने बड़े हैं कि इसके अंदर आसानी से चला भी जा सकता है। क्लॉक टावर के चारों घड़ियाल को चलाने के लिए अलग अलग मोटर है जिसे क्लॉक ड्राइव कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा क्लॉक ड्राइव पहले से क्लॉक टावर में इंस्टॉल की गई है ताकि कभी खराबी की सूरत में फौरन रिप्लेस किया जा सके। इस घड़ियाल में एक मेंटेनेंस स्विच भी लगाया गया है जिसे दबाते ही कांटे बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और मेंटेनेंस वर्कर्स इसके अंदर जा सकते हैं। इस घड़ियाल की रंगत को सेलेक्ट करने के लिए भी काफी सारी रिसर्च की गई। पहले फैसला किया गया कि इसे काला और सफेद रंग दिया जाएगा, लेकिन कई एक्सपेरिमेंट्स करने से ये बात सामने आई कि दिन के वक्त तो टाइम सही नजर आ रहा है, पर रात के वक्त वाइट LED लाइट्स आंखों में शार्प इमेज नहीं बना रही।
मुख्तलिफ रंगों को चेंज करने के बाद आखिरकार ग्रीन कलर की LED लाइट्स सेलेक्ट की गई। अब रात के वक्त भी 8 किलोमीटर दूर से देखने पर भी टाइम सही से नजर आने लगा। इस क्लॉक टावर पर हैरत अंगेज तौर पे टोटल 20 लाख LED लाइट्स लगी हैं। हर एक LED एक दूसरे से 4 इंच के फासले पर लगी है, जो देखने वाले को एक ही बहुत बड़ी लाइट के तौर पे नजर आती है। इन 20 लाख LEDs को भी स्पेशली मक्का के गर्म मौसम को नजर में रखते हुए बनाया गया, जिसमें 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। अब बारी थी मक्का क्लॉक टावर के सबसे मुश्किल पर खूबसूरत पार्ट को बनाने की। बिल्डिंग के टॉप पर एक क्रिसेंट लगाना था, जो टावर की हाइट को 600 मीटर तक पहुंचाने के लिए सबसे अहम था। ये क्रिसेंट 75 फीट ऊंचा और इतना ही ज्यादा चौड़ा भी है। लाइट वेट रखने के लिए इसे फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर को मिक्स करके बनाया गया, पर फिर भी इसका टोटल वजन 35 टन के करीब है। क्रिसेंट और घड़ियाल के ऊपर हीरे जैसे फसाद को बनाने की जिम्मेदारी जर्मन कंपनी रीवा को दी गई। ऊपर के 150 मीटर की फिनिशिंग का काम इसी कंपनी को करना था, और ये काम ऐसा है जिसके लिए जर्मन इंजीनियर्स का मक्का की होली सिटी में आना बहुत जरूरी था। पर क्योंकि मक्का में सिर्फ मुस्लिम्स को ही एंट्री दी जाती है, इसीलिए कुछ इंजीनियर्स और रीवा के मालिक को सिर्फ मक्का रॉयल क्लॉक टावर पर काम करने के लिए अपना रिलीजन बदलकर मुसलमान होना पड़ा। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक बनाने के लिए भी जो इंजीनियर्स अपना रिलीजन चेंज नहीं करना चाहते थे, उन्होंने दुबई में रहकर घड़ियाल को बनाया और फिर बाद में उसे मक्का ट्रांसपोर्ट किया। सबसे खास बात ये कि क्रिसेंट के कोने कोने पर सोने की लेयर चढ़ी होगी। अगर तो ये क्रिसेंट पूरा 1 पीस में बनाया गया तो फिर इसे टॉप तक पहुंचाना और फिर वहां इंस्टॉल करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा, क्योंकि भीड़ और जगह की तंगी की वजह से यहाँ सिर्फ टावर क्रेन्स काम कर सकती हैं, पर वो भी इतना ज्यादा वजन एक साथ नहीं उठा सकती। तभी इसे अलग अलग पार्ट्स में बनाने का इरादा किया गया। इस क्रिसेंट पर गोल्ड की लेयर चढ़ाने के लिए करीब 10 करोड़ मोज़ेक टाइल्स के पीसेस चिपकाए गए, जिन पर सोने की लेयर चढ़ी हुई थी। हर एक मोज़ेक टाइल्स को बारीकी से बनाया गया और फिर इनको 2 बाय 2 सेंटीमीटर्स के ब्लॉक में काटा गया। ये पूरा क्रिसेंट भी दुबई में तैयार किया गया और फिर फाइनल टच देने के बाद इसे मक्का भेजा गया। क्लॉक का डेमो वर्जन भी पहले दुबई की एक लोकेशन पर इंस्टॉल किया गया, क्योंकि जर्मन कंपनी के कुछ इंजीनियर्स जिन्होंने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया था, वो पहले इसे इंस्टॉल करके देखना चाहते थे कि कहीं कोई खामी तो नहीं रह गई। सारे मसले फिक्स करने के बाद ही इसे मक्का तक पहुंचाया गया। 600 मीटर की ऊंचाई पर क्रिसेंट की इंस्टॉलेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर टावर क्रेन्स इतना ज्यादा लोड नहीं उठा सकती। इस क्रिसेंट को 4 अलग अलग हिस्सों में ऊपर खींचा गया और एक हिस्से का वजन करीब 4 टन था। ये इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए काफी खतरनाक टास्क था, क्योंकि एक तो टावर क्रेन्स इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती थी। दूसरा, अगर इस प्रोसेस के बीच तेज हवा चल पड़ी तो पेंडुलम इफेक्ट की वजह से 4 टन का वजन डबल भी हो सकता है। फिर वही हुआ जिसका डर था। ठीक उस वक्त जब क्रिसेंट का एक हिस्सा हवा में था, अचानक हवा चल पड़ी। आखिरकार कुछ वर्कर्स ने इसे रस्सियों से पकड़कर हिलने से रोका और फिर इसे पोजीशन में लाकर फिक्स कर दिया गया। इस क्रिसेंट में टोटल 3 फ्लोर्स हैं, एक ऑफिस, एक मीटिंग रूम और एक मस्जिद, जो कि मैन मेड स्ट्रक्चर पर दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद है। आज ये क्रिसेंट मैन मेड स्ट्रक्चर पर इंसानों का सबसे ऊंचा बसाया गया फ्लोर भी है। बुर्ज खलीफा का सबसे ऊंचा ऑक्यूपाइड फ्लोर 585 मीटर्स पे है और शंघाई टावर का 583 मीटर्स। मक्का रॉयल क्लॉक टावर की कंस्ट्रक्शन 2002 में शुरू हुई और 9 साल तक चलने के बाद 2011 में कंप्लीट हुई। अपने पीक टाइम में इस पर 20,000 वर्कर्स एक साथ काम करते थे। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 11,116 रूम्स हैं, जबकि सिर्फ क्लॉक टावर अकेले में 1650 रूम्स। इस क्लॉक का वक्त एटॉमिक क्लॉक सिस्टम से कनेक्टेड है, जो इसे दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक्स में शामिल करता है।
क्लॉक टावर रात को 20 लाख LED से रोशन होता है, जो 25 किलोमीटर दूर तक भी देखी जा सकती हैं। गुंटर श्नेल जो क्लॉक टावर के आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने सारी बिल्डिंग को डिजाइन किया, वो इसे कभी भी करीब से नहीं देख पाए। आखिरकार जब टावर कंप्लीट हुआ तो उन्होंने मक्का की टेरिटरी के बाहर रहते हुए दूर से ही इसको देखकर वापस गाड़ी मोड़ ली। भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।